प्यारे साथियों, अब ये जो आपके सामने दास्तान पेश किया जा रहा है, ये दास्तान, ये इतिहास अपने भारत देश उस महान सती, उस महान वीर वीरांगना के नाम से है, जिस इतिहास का नाम है जीत जल्ले सिंह। चाहे कितना भी दुख पड़ जाए, जो पतिव्रता होती है वो अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ करती। तो सुनेंगे आप कि आनंदगढ़ का राजा था धर्म सिंह सरदार, लोगो धर्म सिंह सरदार, ज्ञानवती महारानी थी रे चंदे के मुनियार। आनंदगढ़ का राजा धर्म सिंह था। धर्म सिंह की रानी का नाम ज्ञानवती था। महारानी ज्ञानवती पतिव्रता थी। एक ही लड़का था जिसका नाम था जीत। प्यारे साथियों, जीत की बचपन में सगाई हो गई थी। वो कहां? रायपुर का राजा राय सिंह, जिसकी राजकुमारी का नाम था चंद्रकिरण। राजकुमार जीत की उम्र 12 साल थी और राजकुमारी चंद्रकिरण की उम्र 9 साल थी। दुश्मन राजा जोरा सिंह ने हमला किया और राजा धर्म सिंह खत्म हो गए। अब रानी सोचती है, दुश्मन मेरे बेटे को मारेगा, ये दुश्मन मुझे मारेगा। तो रानी अपने बेटे जीत को लेकर के रवाना होती है। तो सुनिए वो किस तरह से चले। अरे छोड़ के घर बार रानी, हितज के दरबार रानी, लेके राजकुमार रानी चाले पड़ी। चलती है रानी और क्या होता है कि खन 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 तेजार बाजी बाजा तेज कटारा, कूप लड़ाई में मर गया था साल्या को नाचारा। मारा रूठ गया करतार लोगों की धरती के मावार लोगों, बदला है संसार लोगों चाल पड़ी। रानी आगे बढ़ती है और जब जंगल की राही चलती है तो क्या कहती है? क्या के कर लूं भगवान, बात मेरी फंस गई जान विघन में, बियाबान में फिरूं भटकती रहती राजा भवन में। मन मर साड़ी पाटन लागी, दुखिया दिल ने डांटन लागी, सूखी लकड़ी काटन लागी चाल पड़ी।
सा दिन दिखाया, क्या करूं प्रभु। अरे भूखी का गया सूखे पेट ना सांस रहे मेरे धड़ में, टपक टपक के आंसू जो बूंद घटा के जड़ में, कड़ में चोटी लटक रही जो नागण फण में पटक रही, जो बियाबान में भटक रही नो चाल पड़ी। आज मेरे सांस नहीं आ रहे हैं, आंखों से आंसू ऐसे जा रहे हैं सावन के झड़ में पानी बरस रहा हो प्रभु। के डरती फिरती छाया हो से समय आमणी जानी, डरती फिरती छाया हो से समय आमणी जानी, विजय सिंह आजाद गुरु की चाहिए टहल बजानी रडानी, जोग सिंह की गाम लोगों के डाणी, जोग सिंह की गाम लोगों कविताई का काम लोगों, वारट रीति राम लोगों चाल पड़ी। जंगल में चली जाती है जीत को लेकर, और मेरे साथियों जंगल में लकड़ी काटती है, लकड़हारी का काम करना शुरू कर देती है और जीत का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। मेरे मेहरबानों, उधर राजकुमारी चंद्रकिरण के पिता राज सिंह को पता लगता है कि मेरा संबंधी लड़ाई में खत्म हो गया और रानी जीत को लेकर के जंगल में चली गई है, तो ऐसा रिश्ता भी किस काम का। वो राजकुमारी है, वो लकड़हारा है, इसका जोड़ा नहीं बैठता। तो नाई को कहता है कि नाई तू जल्दी जा और महारानी ज्ञानवती को जाके कह दे कि आज से अपना रिश्ता नहीं। नाई चलता है, घोड़े पे सवार होके आता है, आकर के जब कुटिया में पहुंचा तो रानी देख करके घोड़े का सवार कहती है, बोली घोड़े आले मने बता, के घोड़े आले मने बता रे कैसे तेरा नाम, ये जंगल भी आवान में के दुखियात काम। बता नाई कैसे आया है, क्या काम है इस दुखिया से। वो कहता है कि कह दूं क्या कही नहीं जाती, मैं दया सिंह का नाई, आज से पीछे तेरे बेटे की रह छूटेगी सगाई। महारानी आज से तेरे बेटे जीत की सगाई छूट चुकी है, आज से अपना कोई भी रिश्ता नहीं है, यह समाचार ही देने के लिए आया था। रानी सोची ब्याह मानने खातिर आयो से, अरे यह तो न्यू बनेगी बात। अब बेटा जीत बोला माँ के बात से, बोला बेटा गड़बड़ होगी। बोला क्या, पर यो थोड़ा ही बेरा था आगे और भी दूर बैठेगी। वह बात बनेगी कि चुटकला होता है झूठा और उसका मतलब हुआ करता सच्चा। एक आदमी ने बुरे धंधे करके अपना सब किम बेच दिया, और भाई आषाढ़ का महीना आया, सारे किसान अपने अपने खेतों में हल जोतने के लिए चल पड़े। बरसात होती, उसके घराड़ी बोली अरे तू कड़े जोड़ेगा? बोला मैं भी जोड़ूंगा। तो उसने क्या किया कि उसके पास एक 3 साल की जोटी थी, अरे खाती के जा करके हल बनवा लिया जोटी खातिर, और हल तैयार करके गांव के पास में शमशान भूमि थी,
4 बीघा जमीन थी शमशाना की। अब सारे किसान अपने अपने खेतों में चले गए, कौन ध्यान रखे था। अरे मेरे बेटे जा करके शमशाना मार जोड़ दिया। और मिसाल झूठी मतलब सच्चा। और भूता की टाइट पटन लागी। भूत कहने लगा काका के करे से? बोला मैं शंकर बाजरा बाऊं। बोले उरे होगा? बोले मेरे तो 6 मन भी गया कटेगा। क्यों? अपनी जमीन में फास्फोरस की कमी है, वो इस राख दें और इन हड्डियां तो पूर्ति हो जाए। WC 75 बाउंस। भूत जाने मारेगा। बोला फूफा छोड़ दे दी। बोले भाई मैं छोड़ दूंगा, 4 बीघा जमीन है, 25 मन बाजरा दे दो। बोले भाई कार्तिक में दे दिया। वो सोचा सौदा फिट है। घरे आया, घराड़ी पूछने लगी क्या हुआ? बोलो सारा काम ठीक हो गया। बोला कैसे? बोलो कार्तिक में बाजरा भूत ले आके पटकेंगे, चाहे बिल्कुल अकाल पड़े, चाहे बूंद नहीं पड़े, चाहे अलवर से ले आके दे बाजरा 25 मन कार्तिक में ले आके पूरा। वह बोली ठीक है। शाम का वक्त होया। अरे जो भूता का प्रेसिडेंट था ना, वो मंडी में गएड़ा था। वो आया तो सारे भूता की, कोई की हाथ टूट रही है, कोई की टांग टूट रही, कोई की टाइट पैट रही, सारा पार्टी बांध रखी। वो बोले अरे यो बोले आएगी आज शा कसु तारा छाया था, सरपस तो था बोलिया, नहीं तेरे तो पहले पाटती। अरे हम तो 25 मन बाजरा दे के अरे गेल छुटाई। वो बोलिया भाई भूतों के बाजरा दे दिया, मैं जाऊंगा आज। और मैं वैसे डराऊंगा, मैं कहूंगा ले बाजरा, मैं कहूंगा ले बाजरा, और वो डर के कहेगा नहीं लूंगा। बोला ठीक। अब सोचा कैसे डराऊं, तो सोचा बिल्ला बनूं, कुत्ता बनूं, शेर बनूं, फिर डर जाएगा। तो भूताए प्रेसिडेंट ने सबसे पहले रूप बना लिया बिलाव का, और उसके घर एक बिलाव रोजाना आया करता और दूध खाता। तो मटा मारा खुशी के घराड़ी ने बोले आज बिलाव ने मारांगे। अरे एक सरख फांसी लगा ले, ए मोरी में क्या होएगा, और वो सिर देख के ही खींच लिए। भाई दूध खानिया बिलाव तो कौन आया। और वो भूताना प्रेसिडेंट था ना, वो बिलाव का रूप बना रखा, वो टाइट पजा दी मोरी में के। और वो बोला तो गदा का पट्टा गोड्डे मारे, 3-3 आंतड़ी टूटे। बोलो रे बेटी, बोलो ना जागा तू। उन्होंने के मेरे भूताना प्रेसिडेंट है तो लुगाई का दया ज्यादा होती है। वह बोली वो थोड़ी गांठ ढीली कर ले, पछो मारना खिंच जा। तो थोड़ा ढीला करया, बोला मैं भूता का प्रेसिडेंट। बोलो छोरे की मां और खिंचिया। अरे बोला भाई एक बात पूछना आया हूं। बोले क्या? बोले तो आज हमारे हड़ जोड़ा था ना शमशाना। बोले तूने 25 मन बाजरा देना कराया था। वो तो मेरे पंच थे, कोई वार्ड मेंबर थे, कोई मेरे वोटर थे, कोई कॉप्शन की महिला थी, और मैं उनका मालिक हूं। उनको क्या पता, मैं तो तने एक बात पूछना आया। बोले क्या? बोले बोलो तुम आटा लोगे बाजरा? वो सोचा गैर छुटा नहीं काका मारेगा। बोला बोल छोरे की मां। वह बोली आटो ही आन दे, कौन पीसेगा? बोले हाँ भाई 2-2 किलो आटा रोजाना आ जान दी। बोले ठीक है। वह जाती बोली छोटा मंडटे। बोले क्यों? बोले कुत्र की भी हाँ करवा ले। 25 मन बाजरे कड़बी काट के और वो भैंस का फिर कड़बी बेच दिए, और रोजाना 10-10 किलो। बोले हो बुआ हुआ भी बेचूंगा। सारा यहाँ कर ली। बोले जा। चल दिया। सारे भूत जोड़ में बैठे कि भाई प्रेसिडेंट आवेगा ना, वो तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, गैल छुटाया होगा, वो बिल्कुल ढीला हो रहा। बोला क्या हाल से? बोला दौड़ बैठी
बोला कि स्त्रियां 50 मन देना पड़ेगा। बोलो नहीं, माँ आटे की हाँ करके आया। बोला फुफ्फा चाकी और लेनी पड़ेगी। बोला भाई 1 दिन का सौदा नहीं है, परमानेंट ही लियाओ, 2-2 किलो रोज की पीस के देना है। और एक पुत्र कर्ण का गंडासा भी लियाओ, रोजाना वह भी भेजनी है। तो भाई रानी को ये पता नहीं था कि आगे और भी दूण बैठे कि क्या दुख होगा। तो रानी कहती है, नाई जब सगाई के लिए इनकार करता है तब तो क्या बोली, अरे मानस की सब बिगड़ी रजा से, चाल गरीबी में कोई नया के पूछे नाई, हाल गरीबी में। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। क्यों? बोला पेट की खातिर भैया का प्यार छोड़ना हो, अरे रोटियां खातिर नाई ये घर बार छोड़ना हो, घर बार छोड़ना हो, परिवार छोड़ना हो, छोड़ना वो से बुरा बवाल गरीबी में कोई नहीं आके पूछर नाई, हाल गरीबी में। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, पेट के खातिर सब कुछ करना होता है। क्यों? के सुख के साल सियात में जा काम बुरा से ब्याती का, उस नल राजा की ढाड़ी ये झगड़ा हो जा बर्बादी का, हो जा बर्बादी का, सत्यवादी का बिकता हो देखा लाल गरीबी में कोई नया के पूछर नाई, हाल गरीबी में। नाई देख ले, सुख के तो साल बीत जाते हैं,
लेकिन टोटे का तो एक दिन ही बीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब नाई कहता मैं क्या करूं महारानी, राजा का हुक्म है, ये सगाई नहीं रहेगी। अब सबसे मोटे कलंक की बात ये कि की हुई सगाई छूट जाए और दुश्मन राज भी ले लिया। रानी परेशान होगी और नाई वापिस जाता है तो उधर जाते ही जब राजकुमारी पूछती है कि पिताजी ये नाई कहां गया था, बेटा चंद्रकिरण ये तेरा रिश्ता छोड़ने के लिए गया था। बोले क्यों? बोले वो लकड़ा आ रहा है, तेरा और उसका जोड़ा नहीं। तो वो कहते पिताजी मैं सती धर्म निभाऊंगी, मैं पति धर्म निभाऊंगी, और आप क्या मेरा रिश्ता दूसरी जगह करोगे? तो कहती है कि मैं ना छोड़ूंगी, मैं ना छोड़ूंगी प्यार जिया को, मेरे हिया को, जीत पिया को मैं ना छोड़ूंगी। पिताजी कुछ भी हो मेरा रिश्ता जीत के साथ होगा। क्यों? एक बात बता देती हूं क्या, ये सावित्री थी पतिव्रता, अपनी बात निभाई, धर्मराज के सत्यवान की पिताजी जान बचाई। मैं इस हिंद की नारी पिता ना दुख छोड़ूंगी, मैं ना छोड़ूंगी, मैं ना छोड़ूंगी। पतिव्रता थी, उसने भी सत्यवान को जिंदा किया था। क्या मैं इसकी भारत की औरत नहीं, क्या भारत की लड़की नहीं, क्या मैं धर्म नहीं बचा सकती? और पिताजी पतिव्रता थी सीता जी, जनक भूप की जाई, पतिव्रता सीता जी थी, जनक भूप की जाई। अरे गई राम कैसा वन में अपनी पकड़ी राही, धर्म निभाऊं साथ रहूं ना दुख छोड़ूंगी, मैं ना छोड़ूंगी, मैं ना छोड़ूंगी।
वो सीता जी पतिव्रता थी। अब मेरा कहना एक ही, बोले क्या बेटी? पतिव्रता और सतियों के नाम जगत में रह गए, पतिव्रता और सतियों के नाम जगत में रह गए। और जीत कुमार संग शादी होगी, कवि विजय सिंह कह गए। हाथ जोड़ के अर्ज करूं, ना दुख छोड़ूंगी, मैं ना छोड़ूंगी, मैं ना छोड़ूंगी। देख ले पिताजी, मेरी शादी जीत के साथ होगी, चाहे आप कुछ भी कीजिए, कितने भी दुख सहन कर लूंगी, लेकिन मैं पतिव्रता हूं, मेरा साथ जीत के साथ रहेगा। राजा बोला बेटी ये गलत। वजीर बोला जी लड़की की जात से एक बार न्यू करे से बस सारा काम फिट हो जाएगा, एक बार इसकी सगाई कर दो कितनी। तो अगर से ना घर का मालिक खराब हो घर बिगड़े, और गांव का मालिक खराब गांव बिगड़े, देश का मालिक खराब देश बिगड़े, और राजा का वजीर जब खराब हो ना तो फिर राजा का भी दिमाग उकचुक हो जाता। रोजाना खिंचा तानी थी, राजा मान गया, बोले वजीर साहब करया कितने। अब वजीर चल दिया, भाई चलता चलता उसी जीत की राजधानी में चला गया, और जो जोरा सिंह राज करे था उसके एक लड़का था जिसका नाम था फूल सिंह। वो फूल सिंह का गड्डी खींचती कवाई राजधानी, वैसा ही लड़का काम फिट है। अब और भी चाड़े की बात होगी, राजधानी पर राज भी करे और उसकी मांग भी ब्याह के ले जा, डबल कलंक लाग गा। या मेरे भाई राजकुमारी हटकरा से, लेकिन वो नहीं मानता। नो झगड़े झगड़े में 12 साल बीत गए, और एक दिन वजीर बोला राजा साहब आप ये लड़की जिद करती है, जोरा सिंह को कह दो फूल सिंह की बारात सजा के आचार जबरदस्ती इसकी ओर सोड़ कर दो, जो आपके घर ही चली जाएगी। बोला ठीक से भाई, सूचना दे दी, जोरा सिंह फूल सिंह की बारात सजा के आ गया। लेकिन भाई सारे ये प्रचार हो रहा था कि राजकुमारी नटे है और उसका बाप जबरदस्ती फूल सिंह को ब्याह रहा है। भाइयों ये बात फूटती फूटती चलती चलती महारानी ज्ञानवती के पास जंगल में भी पहुंची कि वास्तव में राजकुमारी तेरे बेटे से शादी करना चाहती है, लेकिन जबरदस्ती उसका बाप फूल सिंह को ब्याह रहा है। कहती है बेटा ये एक चिट्ठी ले और इसमें लिख दे कि राजकुमारी हम मजबूर हैं, मैं तेरे से शादी करने में असमर्थ। क्यों? भगवान ने मुझे दुख दिया है, मैं लकड़ी काट करके मेरा पेट भरता हूं, तो तू तेरी जिद छोड़ करके और तेरी शादी फूल सिंह के साथ कर ले। आज चिट्ठी में नीचे लिख दिया तुम्हारा वही पुराना जी। बोला मां मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे को राजकुमारी के पास कौन पहुंचने देगा या बता। उठे तो नौकर चाकर दासी बांदी बहुत रहे। वाह बोली बेटा चला जा। बोली मां कहां चला जाऊं? खुदा के 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा है खुदा का रिश्वत अली, तो उससे काम बने, और दूसरा है सिपाही अली, और मेरे पास तो नहीं तो रिश्वत अली न सिपाही अली, मेरे पास तो सबसे छोटे नहीं आया अलीमी खां। मैं अलीमी कर सकता हूं, अलीमी तो काम चल रहा नहीं। मां बोली बेटा
ये तेरे बाप की निशानी, एक अंगूठी है, एक बार तो चाहे किसे नहीं दे दिए, पर्दा सा बैठ गया। अब वो अंगूठी देती और वो चिट्ठी लेकर और जीत सीधा सीधा चला और चल करके और जनाने बाजार में आया और फिर जनाने बाग में गया। जो राजकुमारी चंद्रकिरण का बगीचा था वहां पहुंच गया और जाते जब फाटक पे पहुंचता है तो मालन प्यार मिलती है शोकोरी नाम की। बोली रे किज्जा है, बोले मैं बढ़ूंगा छते आराम कर लेने देता ही। बोले ना, बोली लिखड़े बाग ते बार विदेशी बाग जमाना इच्छे तो परदेशिया ने ठहरने खातिर ठोड ठिकाना किसे। बता थारे गांव आए गए मेहमान कहाँ रुका करते हैं, वो जगह बता दे। मालन मानने नहीं और थोड़ी सी वो अंगूठी दिखाई और वह चमचम होने लगी ना। दयावली रे बेटा मेरो रांड को स्वभाव एक बार न्यू करया करो सो पाछल बस। हाँ एक बार मैं और सोड़ कर दे सो पाछल बस देख ले इस बेड़ा पार से मेरा बेटा तू ही सले होता। तो वो गेट पे खड़ा है और मालन कैसा है कि जीप तक अंगूठी नहीं देते तक आंख दिखानी से